हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 2 और 3 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। मतलब इसके आगे के 3 पद को हमें निकालना है और सार्वंतर निकालना है यदि ये एपी है। तो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना, मतलब डी निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो सूची दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये एपी है या नहीं सबसे पहले उसको हमें चेक करना है। तो हमें सबसे पहले सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर यहाँ पर D1 निकालेंगे तो D1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पर क्या है, 4 है, माइनस A1 है यहाँ पर 2। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो D1 हमारे पास क्या है, 2 है। अब D2 निकालेंगे तो D2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2। A3 है यहाँ पर 8 और A2 है यहाँ पर 4। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 8 में से 4 गया 4। तो D2 यहाँ पर क्या है, 4 और D1 क्या है, यहाँ पर 2 आ रहा है। मतलब इसका सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सार्वंतर समान नहीं है। जैसे कि यहाँ पर D1 डज नॉट इक्वल D2 है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः ये है एपी नहीं है। इस तरीके से इसको हमें चेक करना है। अब सेकंड पॉइंट को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सार्वंतर D1 निकालेंगे तो D1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। A2 है यहाँ पर 5/2 और यहाँ पर A1 है 2। यहाँ पर एलसीएम 2 ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 2 दूनी यहाँ पर 4, माइनस बीच में आ जाएगा माइनस। 4 में से 5 में से 4 गया, 1/2 आ जाएगा D1। सेम तरीके से हमें D2 निकालेंगे तो D2 इक्वल टू आ जाएगा A3 माइनस का A2। A3 है यहाँ पर 3, माइनस का A2 है 5/2। एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 3 यहाँ पर 6, माइनस का 5। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये है हमारा D2। अब D3 निकालेंगे तो D3 यहाँ पर आ जाएगा A4 माइनस का A3। A4 क्या है हमारे पास, 7/2 माइनस A3 है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 7 माइनस का 3 दूनी यहाँ पर 6/2 आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 1/2। तो यहाँ पर D1 D2 और D3 यहाँ पर क्या आ रहा है, सभी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर सूची दिया हुआ है ये हमारा एपी है। जब ये एपी है तो अगले 3 पद हमें निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है यहाँ पर क्या है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू क्या है, 1/2। सभी क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अतः यह एपी है। जब ये एपी है तो इसके अगले 3 पद निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अगले 3 पद। तो अगले 3 पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 तक दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, A5 A6 A7 निकालेंगे। तो इसमें A5 निकालेंगे मतलब 5वां पद। A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। यहाँ पर ये क्या है, 5वां पद। A5 हमारे पास 5वां पद है। तो A4 मतलब चौथे पद में हमें D को ऐड करना है। चौथा पद क्या है यहाँ पर, 7/2 प्लस D क्या है, 1/2। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 और 1 8/2। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो A5 हमारे पास है 4। अब हमें A6 और A7 निकालना है। तो A6 हम निकालेंगे तो A6 क्या हो जाएगा यहाँ पर, A5 प्लस D। तो A5 हमारे पास क्या है, जो भी निकाला है 4 प्लस D है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। 2 को इससे जोड़े, 2 चक्कू 8 प्लस का 1
तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 1 9/2। तो A6 यहाँ पर क्या है 9/2 और यहाँ पर A5 है 4। अब A7 निकालेंगे तो A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा A6 प्लस D। तो A6 यहाँ पर क्या है 9/2 प्लस D है 1/2, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से अगले 3 पद यहाँ पर हो जाएगा A5 A6 A7 इक्वल टू यहाँ पर क्या है A5 है 4, A6 है यहाँ पर 9/2 और A7 है यहाँ पर 5। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से निकालना है। अब इसका थर्ड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का 1.2, फिर है यहाँ पर माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। अब यहाँ पर सारवंत निकालना है, पहले D1 निकालना है। तो D1 यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। तो A2 है यहाँ पर माइनस का 3.2 और माइनस A1 है यहाँ पर माइनस का 1.2। माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2 है, प्लस माइनस माइनस इसको हमें माइनस करना है। तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2। बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर क्या है 0.3 है, यहाँ पर 1 है। बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस से बड़ी संख्या के सामने, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो D1 यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का 2.0 मतलब माइनस का 2 आ रहा है। D2 निकालेंगे तो D2 क्या आ जाएगा D2 इक्वल टू A3 माइनस का A2। A3 क्या है हमारे पास माइनस का 5.2 माइनस A2 है माइनस का 3.2। तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, इनको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 3 गया 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2.0 मतलब माइनस का 2। D3 निकालेंगे तो D3 यहाँ पर A4 माइनस A3। A4 क्या है यहाँ पर माइनस का 7.2, फिर यहाँ पर माइनस A3 है यहाँ पर 5.2 माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस का 5.2, माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पर पॉइंट, 7 में से 5 गया 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो D3 यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो तीनों में हमारा क्या है D जो सारवंतर है वो समान है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि सारवंतर समान है। सारवंतर समान है यहाँ पर क्या है D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू माइनस का 2। अतः ये है AP है। जब ये AP है तो इसके अगले हमें क्या करना है 3 पद निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे A4 दिया हुआ है, चौथा पद, हमें 5वां पद निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर अगले 3 पद। अगले 3 पद में यहाँ पर A5 निकालेंगे, A6 से A7। A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A4 में हम D को जोड़ देंगे। तो A4 हमारे पास क्या है A4 है यहाँ पर माइनस का 7.2 प्लस D है यहाँ पर माइनस का 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 7.2 प्लस माइनस माइनस का 2। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 2 9 हो जाएगा 9.2, और दोनों में बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो A5 यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 9.2। अब हमें A6 निकालेंगे तो A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा A5 प्लस D। तो A5 यहाँ पर क्या है माइनस का 9.2 प्लस D है यहाँ पर माइनस का 2। तो माइनस का 9.2 प्लस माइनस माइनस का 2। अब इसको क्या करेंगे 9 और 2 11.2 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो A6 यहाँ पर क्या है माइनस का 11.2। अब यहाँ पर A7 निकालना है। A7 इक्वल टू आ जाएगा A6 प्लस D।
तो A6 यहाँ पर क्या है, माइनस का 11.2 प्लस का D है यहाँ पर माइनस का 2। तो यहाँ पर माइनस का 11.2 प्लस माइनस माइनस का 2, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 11 और 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13.2 आ जाएगा A7। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः A5 इक्वल टू माइनस का 9.2, A6 इक्वल टू माइनस का 11.2, A7 इक्वल टू माइनस का 13.2। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से निकालना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर चौथे में यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और यहाँ पर 2। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है 4 पद। सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना है सारवंतर, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सारवंतर निकालेंगे तो यहाँ पर D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो D1 इक्वल टू A2 यहाँ पर माइनस का 6 है, माइनस का A1 है यहाँ पर माइनस का 10, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, बड़ी संख्या के सामने प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा D1 यहाँ पर 4 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ A2 निकालेंगे D2, तो A3 माइनस का A2, A3 है यहाँ पर माइनस का 2, माइनस A2 है यहाँ पर माइनस का 6, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, बड़ी संख्या के सामने प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो D2 यहाँ पर आ जाएगा 4। अब सेम एज इट इज़ D3 निकालेंगे तो यहाँ पर D3 में A4 माइनस का A3, तो A4 क्या है यहाँ पर 2 है, माइनस A3 है यहाँ पर माइनस का 2, तो यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस का 2, 2 और 2 4 आ जाएगा, तो D3 यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सारवंतर समान है, सारवंतर समान है। तो यहाँ पर क्या है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 क्या है, सारवंतर यहाँ पर 4 है। यहाँ पर सारवंतर क्या है, सबका समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह AP है। जब ये AP है तो हमें अगले 3 पद निकालना है। तो यहाँ पर A5 निकालेंगे, 5वां पद। A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। तो A4 हमारे पास क्या है, A4 है यहाँ पर 2 प्लस D है यहाँ पर 4, तो आ जाएगा 6। तो A5 इक्वल टू 6। A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D, तो A5 क्या है यहाँ पर 6 प्लस D है यहाँ पर 4, तो आ जाएगा 10 A6। A7 निकालेंगे तो A7 में A6 प्लस D, तो A6 क्या है 10 प्लस D है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। तो A7 यहाँ पर है 14। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः A5, A6, A7। A5 है यहाँ पर 6, A6 है यहाँ पर 10, A7 है यहाँ पर 14। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है इसका 5 वाला पार्ट। तो 5 वाला पार्ट में यहाँ पर AP दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है 3, प्लस रूट 2, फिर है 3 प्लस 2 रूट 2, फिर है यहाँ पर 3 प्लस 3 रूट 2। ये दिया हुआ है। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें से हमें बताना है कि ये AP है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर D निकालेंगे, तो D1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। A2 है यहाँ पर 3 प्लस का रूट 2, माइनस A1 है यहाँ पर 3, कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 2। D1 है यहाँ पर रूट 2। D2 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A3 माइनस का A2। A3 है यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 3, 2 रूट 2, माइनस का A2 है यहाँ पर 3 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का रूट 2। अब यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 3 कट हो जाएगा, यहाँ पर 2 रूट 2 है, यहाँ पर 1 रूट 2 है, तो यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, तो 1 को अगर नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो 1 रूट 2 का मान होता है रूट 2।
D2 हमारा है √2, D1 है √2। अब D3 निकालेंगे तो D3 इक्वल टू A4 माइनस A3। तो A4 यहाँ पर क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस A3 है यहाँ पर 3 प्लस का 2√2। सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर 3 प्लस का 2√2 माइनस का 3 माइनस का 2√2। तो 2√2 से 2 यहाँ पर है 3√2, यहाँ पर है प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2√2 और यहाँ पर 3√2 से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 में से 3 गया 1√2, मतलब √2 आ जाएगा। तो D3 इक्वल टू क्या आ रहा है √2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है यहाँ पर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू √2। अतः जब ये सार्वंतर समान है तो यहाँ पर हमें यह AP है। जब ये AP है तो आगे के 3 पद हम निकालेंगे। अगले 3 पद निकालेंगे तो यहाँ पर A4 तक 4 पद तक दिया हुआ है तो A5 निकालेंगे। तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A4 प्लस D। तो A4 यहाँ पर क्या है 3 प्लस 2√3√2, ये हमारा है A5। अब D यहाँ पर क्या है √2, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 और 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 4√2, ये है A5 हमारा निकाला है। अब A6 निकालते हैं। A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा A5 प्लस D। A5 है यहाँ पर 3 प्लस 4√2 प्लस D है यहाँ पर √2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पर क्या 1 है 4 और 1 5√2, तो ये हमारा क्या है A6। अब A7 निकालेंगे। A6 प्लस D। A6 क्या है यहाँ पर 3 प्लस A6 है यहाँ पर 3 प्लस 5√2 प्लस D है √2, तो 3 प्लस 5 और 1 6√2, तो ये हो गया है A7। तो अगले 3 पद यहाँ पर A5 A6 और A7 हमने निकाला है। तो A5 यहाँ पर क्या है 3 प्लस 4√2 और 3 प्लस 5√2 3 प्लस 6√2, तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.3 बार 2 है, फिर यहाँ पर है 0. इस तरीके से 4 पद दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें D निकालना है। तो सबसे पहले D निकालने के लिए यहाँ पर D1 निकालेंगे तो A2 माइनस का A1। A2 है यहाँ पर 0.22 माइनस A1 है यहाँ पर 0.2। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0। D1 यहाँ पर आया 0.02। D2 निकालेंगे A3 माइनस का A2। A3 है यहाँ पर 0.3 बार 2 है, फिर माइनस A2 है यहाँ पर 0.22। इसको हम तो यहाँ पर 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 2 बचा हुआ है 0.0। तो यहाँ पर D1 और D2 ही इक्वल नहीं है, यहाँ पर 0.002 है। D3 भी निकाल के देखते हैं। तो D3 यहाँ पर A4 माइनस का A3। A4 है यहाँ पर 0.4 बार 2 है और यहाँ पर 0.3 बार 2 है।
तो यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 पॉइंट, ये 3 बार ये माइनस होके 0 हो जाएगा और लास्ट में ये 2 बचा हुआ है। तो D3 इस तरीके से आ गया है। तो यहाँ पर D1 D2 और D3 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सार्व अंतर समान नहीं है। सार्व अंतर समान नहीं है। यहाँ पर D1 डज नॉट इक्वल D2 डज नॉट इक्वल D3 इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह AP नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, ये AP नहीं है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया हुआ इस तरीके से D निकालना है D1। तो A2 माइनस का A1, A2 है माइनस का 4 माइनस A1 है 0, तो माइनस का 4 हो जाएगा D1। अब D2 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A3 माइनस का A2, A3 है यहाँ पर माइनस का 8 और A2 है यहाँ पर माइनस का 4। माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा। D2 है माइनस का 4। अब D3 निकालेंगे तो D3 इक्वल टू A4 माइनस का A3। तो A4 क्या है हमारे पास, माइनस का 12 माइनस A3 है माइनस का 8, तो माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 8, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर A3 D3 है माइनस का 4। तो यहाँ पर D1 D2 D3 इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सार्व अंतर समान है। समान है यहाँ पर क्या है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू माइनस का 4 है, समान है। अतः ये AP है, अतः यह AP है। जब ये AP है तो यहाँ पर A5 निकालेंगे, अगले 3 पद हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A5 इक्वल टू A4 प्लस D, यहाँ पर हो जाएगा A4 प्लस D। A4 यहाँ पर क्या है, माइनस का 12 और प्लस D है माइनस का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस का 4, तो 12 और 4 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो A5 यहाँ पर माइनस का 16 है। A6 निकालेंगे तो A6 इक्वल टू A5 प्लस D। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो A6 इक्वल टू A5 माइनस का 16 है प्लस का D है यहाँ पर माइनस का 4, माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस का 4, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो A6 इक्वल टू है माइनस का 20। A7 निकालेंगे तो A7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A6 प्लस का D। तो A6 यहाँ पर क्या है, माइनस का 20 प्लस D है यहाँ पर माइनस का 4, तो माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस का 4, तो इसको जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा माइनस में। तो A7 इक्वल टू माइनस का 24। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः A5 A6 A7, A5 है यहाँ पर माइनस का 16, A6 है यहाँ पर माइनस का 20, A7 है माइनस का 24। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। तो यहाँ पर D निकालेंगे, D1 निकालेंगे तो A2 माइनस का A1, A2 है यहाँ पर माइनस का 1/2 प्लस माइनस माइनस का 1/2 A1 है, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/2, यहाँ पर आ जाएगा D1 0। D2 निकालेंगे तो यहाँ पर A3 माइनस का A2, A3 है माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2, 1/2 माइनस में माइनस माइनस प्लस 1/2, इनको क्या करेंगे प्लस माइनस से सॉल्व होकर 0 हो जाएगा, तो D2 यहाँ पर क्या है 0। अब D3 निकालेंगे तो D3 इक्वल टू A4 माइनस का A3, A4 है माइनस का 1/2 माइनस A3 है 1/2, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0, D3 भी 0 है। तो लिखेंगे यहाँ पर सार्व अंतर समान है।
तो यहाँ पर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है हमारा समान है, तो अतः यह AP है, अतः यहाँ AP है। जब ये AP है तो अगले 3 पद निकालेंगे, अगले 3 पद निकालेंगे तो अगले 3 पद में यहाँ पर A5 आ जाता है, तो A4 प्लस D, तो A4 यहाँ पर क्या माइनस का 1/2 प्लस D है यहाँ पर 0, तो A5 यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, जो 5वां पद है माइनस का 1/2 है। A6 निकालेंगे तो A6 इक्वल टू A5 प्लस D, A5 है माइनस का 1/2 और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा A6 भी माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D, तो A6 है 1/2 माइनस का, फिर 0 आ जाएगा, तो A7 इक्वल टू माइनस का 1/2। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः A5 A6 A7 क्या है माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, D निकालना है D1, तो D1 यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1, A2 है यहाँ पर 3, A1 है यहाँ पर 1, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा D1 2। D2 निकालेंगे तो D2 इक्वल टू A3 माइनस का A2, A3 है यहाँ पर 9 माइनस का A2 है 3, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 9 में से 3 गया 6, तो D2 यहाँ पर क्या है 6, D1 है यहाँ पर 2, इक्वल नहीं है। अब D3 भी निकाल के देखते हैं, तो D3 यहाँ पर A4 माइनस का A3, A4 यहाँ पर 27 माइनस का है 9, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 आ जाएगा, यहाँ पर 18, तो तीनों ही हमारा क्या है अलग अलग है, तो लिखेंगे यहाँ पर सार्व अंतर समान नहीं है। यहाँ पर क्या है D1 डज नॉट इक्वल D2 डज नॉट इक्वल D3, अतः यह AP नहीं है, अतः यहाँ AP नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो AP नहीं है। अब इसका tan वाला पार्ट को करते हैं, तो इसमें दिया हुआ है A, 2A, 3A, 4A। D1 निकालेंगे तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1, A2 है यहाँ पर 2A माइनस का A1 है A, तो यहाँ पर A का मतलब 1A, 2A में से 1A को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A। D1 इक्वल टू A है। अब D2 निकालेंगे, D2 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा A3 माइनस का A2, A3 है यहाँ पर 3A माइनस का 2A, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1A आ जाएगा, मतलब A, 1A का मतलब A, तो D2 इक्वल टू A आ रहा है। D3 निकालेंगे, D3 इक्वल टू A4 माइनस का A3, A4 यहाँ पर 4A माइनस का 3A, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A। अब D3 इक्वल टू A है, तो सेम यहाँ पर क्या आ रहा है सब में A आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर सार्व अंतर समान है, तो यहाँ पर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू A समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ AP है। जब ये AP है तो अगले 3 पद हमें निकालना होगा, तो अगले 3 पद यहाँ पर क्या हो जाएगा A5 निकालेंगे, तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A4 प्लस D, तो A4 क्या है यहाँ पर 4A प्लस D है A, तो जोड़ेंगे इसको 1 और 4 यहाँ पर आ जाएगा 5A, तो A5 इक्वल टू 5A, A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा A5 प्लस D, तो A5 यहाँ पर क्या है 5A प्लस D है यहाँ पर A, तो आ जाएगा 6A। इस तरीके से अब यहाँ पर
A7 निकालना है, तो A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A6 प्लस डी। A6 है यहाँ पर 6A प्लस डी है यहाँ पर A, तो यहाँ पर आ जाएगा 7A। यहाँ पर 1A है तो 6 और 1 7, तो A7 इक्वल टू है 7A। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः A5 A6 A7। A5 है यहाँ पर 5A, A6 है यहाँ पर 6A, A7 है यहाँ पर 7A। तो इस तरीके से हमने आंसर्स निकाल लिए हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। तो यहाँ पर सारबंतर, सबसे पहले यहाँ पर सारबंतर निकालेंगे। तो D1 इक्वल टू A2 माइनस का A1, तो यहाँ पर आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A1 है A, तो A स्क्वायर में से A को माइनस नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से ही आ जाएगा। अब D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस का A2। A3 यहाँ पर A क्यूब, A स्क्वायर है, A2 है A स्क्वायर, ये भी माइनस नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर D1 और D2 ही इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सारबंतर समान नहीं है। यहाँ पर D1 डज नॉट इक्वल D2, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पर दिया है √2, √8, √18, √32। हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। तो इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पर सूची। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर √8 को कैसे लिखेंगे, √8 को यहाँ पर 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा है तो 2 बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 9 18, अब 3 3 9 और 3 एकम 3, तो 2 3 का जोड़ा बना, 3 बाहर है, √2 अंदर है। अब यहाँ पर 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, एक का जोड़ा नहीं बना तो वो अंदर रहता है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने सारे का निकाल लिया है। अब यहाँ पर D1 निकालेंगे। सारबंतर D1 इक्वल टू A2 माइनस का A1। A2 क्या है यहाँ पर, रूट का 8 माइनस का A1 √2 है, तो रूट का 8 है, तो रूट के 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√2 माइनस के √2 है, यहाँ पर 1 √2 है, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 √2 मतलब 1 √2। D1 हमने निकाल लिया है। D2 निकालेंगे। D2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, A3 माइनस का A2। A3 है यहाँ पर रूट का 18 माइनस का रूट का 8। रूट के 18 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 √2 माइनस के √8 को 2 √2, तो 2 में से 3 गया 1 √2 मतलब √2। D1 D2 D3 निकालते हैं। A4 माइनस का A2, D3 इक्वल टू A4 यहाँ पर क्या है, रूट का 32 माइनस का रूट का 18। रूट के 32 यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, 4 √2 माइनस का 18 को 3 √2, 4 में से 3 गया 1 √2 मतलब √2। A3 D3 यहाँ पर हमारा इस तरीके से आ गया। D1 D2 और D3 हमारा क्या है, √2, तो लिखेंगे यहाँ पर सार्वंतर समान है। क्या है यहाँ पर, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 क्या है यहाँ पर, √2। सार्वंतर समान है तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ AP है।
जब ये ए पे है तो इसके अगले 3 पद निकालना है। तो अगले 3 पद यहाँ पर A5 निकालेंगे, A6 A7, तो लिखेंगे अगले 3 पद। अगले 3 पद में यहाँ पर A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी। A4 यहाँ पर क्या है, A4 है यहाँ पर, A4 है यहाँ पर रूट का 32 प्लस डी है रूट का 2। रूट के 32 को यहाँ पर 4 रूट 2 प्लस रूट 2, तो 4 और 1 यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 4 और 1 5 रूट 2। A5 हमने निकाल लिया है। अब A6 A7 निकालेंगे। A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A5 प्लस डी। तो A5 यहाँ पर क्या है, 5 रूट 2 प्लस डी है रूट 2, तो 5 और 1 6 रूट 2 आ जाएगा A6। A7 निकालेंगे, A6 प्लस डी। A6 है यहाँ पर 6 रूट 2 प्लस रूट 2, तो 6 और 1 7 रूट 2, तो A7 यहाँ पर आ गया है 7 रूट 2। तो लिखेंगे अतः A5 A6 A7। A5 यहाँ पर क्या है, 5 रूट 2, A6 है 6 रूट 2 7 रूट 2। इस तरीके से इसको निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12। तो यहाँ पर रूट 6 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर रूट 3 का मान यहाँ पर है 9, रूट 9 का मान है यहाँ पर 3। रूट 12 को लिखेंगे इस तरीके से, इसको एक बार सॉल्व करते हैं। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, मतलब 2 का जोड़ा बना है तो 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। रूट 9 का मान 3 होता है, 6 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर D1 निकालेंगे, तो D1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। A2 यहाँ पर क्या है, रूट का 6 माइनस का रूट का 3, तो यहाँ पर D1 क्या होगा, माइनस होगा ही नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, तो इसको हमें इस तरीके से ही लिखना है। तो D1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस ही नहीं होगा, रूट 3 और रूट 6 को माइनस नहीं कर सकते हैं। D2 निकाल के देखते हैं, तो A3 माइनस का A2, A3 है यहाँ पर रूट का 9, A2 है रूट का 6, ये भी माइनस नहीं होगा। इसका मान 3 होता है, रूट के 6 से इसको कभी भी माइनस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर सार्व अंतर समान नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर सार्व अंतर समान नहीं है। यहाँ पर क्या है, D1 डज नॉट इक्वल D2, अतः ये है AP नहीं है। तो ये हमारा क्या है, AP नहीं है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, 1 की घात 2 है, 3 की घात 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर 1, 3 तिया 9, 5 पंजे 25 और 7 सत्ते 49 है। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब D1 निकालेंगे, तो A2 माइनस का A1, A2 है यहाँ पर 9, माइनस का A1 है 1, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 8। D2 निकालते हैं, तो यहाँ पर A3 माइनस का A2, A3 है यहाँ पर 25, A2 है यहाँ पर 9, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। D2 यहाँ पर है 16। D3 निकालेंगे, तो D3 इक्वल टू यहाँ पर क्या जाएगा, A4 माइनस का A3। A4 क्या है यहाँ पर 49 और यहाँ पर 20, A3 है यहाँ पर 25, माइनस करेंगे 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 4 में से 2 गया 2, 24 आ रहा है। तीनों ही क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि सार्व अंतर समान नहीं है।
D1 डज नॉट इक्वल D2 डज नॉट इक्वल D3। अतः यह AP, अतः यह AP नहीं है। तो यहाँ पर सारवंत समान नहीं है, तो ये AP नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पर 73। अब यहाँ पर सारवंत निकालेंगे। D1 इक्वल टू A2 माइनस का A1। A2 है यहाँ पर 25 माइनस का A है यहाँ पर 1, तो आ जाएगा 24। तो D1 यहाँ पर क्या है 24। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस का A2, A3 है यहाँ पर 49 माइनस A2 है यहाँ पर 25। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। D2 यहाँ पर है 24। एज इट इज़ D3 निकालेंगे तो यहाँ पर A4 माइनस का A3, A4 यहाँ पर 73 माइनस 49, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। तो यहाँ पर D3, D1, D2 और D3 क्या है समान है, तो लिखेंगे यहाँ पर सार्व अंतर समान है। यहाँ पर क्या हो जाएगा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह AP है। जब ये AP है तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अगले 3 पद, अगले 3 पद हमें निकालना है। तो यहाँ पर A5 निकालेंगे तो A4 प्लस D होता है, तो A4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, A4 मतलब चौथा पद 73 प्लस D यहाँ पर क्या है 24। इनको ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और यहाँ पर 7 और 2 9, तो A5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 97 आ जाएगा। A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D, तो A6 निकालेंगे तो यहाँ पर A5 प्लस D, A5 यहाँ पर क्या है 97 प्लस D यहाँ पर है 24। इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या जाएगा 7 और 4 11 का 1 हासिल 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 10 11 और 1 12। तो A6 मतलब छठा पद इस तरीके से है। A7 सातवां पद निकालेंगे तो यहाँ पर A6 प्लस D, A6 है 121 प्लस D है यहाँ पर 24, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 और 1 5 2 और 2 4 और यहाँ पर 1, तो A7 इस तरीके से आ गया है। तो लिखेंगे हम अतः A5 इक्वल टू क्या है 97, A6 इक्वल टू क्या है 121, A7 इक्वल टू 145। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें हम क्लास 10th के पूरे NCERT बुक को डिटेल से करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।